अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कि फाइनली जो है वो शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया गया है या टीम से बाहर कर दिया गया है, जो भी आप उसे समझ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी और खुशआइन चीज़ इस लिहाज से होगी कि कम अज़ कम प्लेयर्स को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर वो परफॉर्म करके नहीं देंगे तो ज़ाहिर है उनके अगेंस्ट जो है ये डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन रहेगी और कौन से प्लेयर जो है उनकी जगह उनको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। और इब्रार अहमद क्या टीम का हिस्सा होंगे, इस पर भी बात होगी। तो मेरे साथ है हमज़ा। तो सबसे पहले मैं उनसे शुरू करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि वो इस न्यूज़ को कैसे देखते हैं कि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो फाइनली जो है टेस्ट स्क्वाड से क्या टीम से प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया है। तो इसके ऊपर ये क्या समझते हैं? शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं दिया गया, इनको ड्रॉप कर दिया गया है। जैसा कि जैसन गिलस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने शहीन शाह अफरीदी के साथ एक मीटिंग की और उनको गाइड किया कि आपके ये एरियाज़ जो हैं ये कमज़ोर हो गए हैं, इन पे आपको काम करने की ज़रूरत है और अदर महमूद जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है कि जब तक आप ये अपने एरियाज़ इंप्रूव नहीं करते तो आपका शामिल होना मुश्किल है। उन्होंने ये उनके साथ खसूसी मीटिंग की है जैसन गिलस्पी ने। नहीं, बात तो ठीक है। देखें ना, आप प्रीवियस परफॉर्मेंस हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो की जिसमें शहीन शाह अफरीदी की डाउनफॉल में हमने बताया कि किस तरीके से वो टेस्ट मैचेस में उनका जो है ना मोराल गिरता चला गया है। और फिर स्पीड आप देखें जिस तरीके से उनकी नीचे गिरी है, 10-15 kph मतलब फ़र्क पड़ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है फास्ट बॉलर का। 2-4 का हो तो चले, इट मीन्स इट कैन बी मैनेज्ड। अब 140 की करते थे 137 की कर लें, 138 की चले वो समझ में आती है। यही एरियाज उन्होंने उनको कंसर्न किए। और ज़ाहिर है लाइन और लेंथ के वाले से भी किए होंगे। खैर अभी हम उसके बारे में स्पेकुलेशन नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या एरियाज़ उनको पॉइंट आउट करके दिए, लेकिन मैं फाइनली ये समझता हूँ कि एक बेहतर डिसीजन है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कब जो है पाकिस्तान ये डिसीजन लेगा कि जो बाबर आजम है उनको भी उठाकर जो है बाहर किया जाए और उनको भी समझाया जाए कि भाई आपके ये एरियाज़ वीक हैं, इनको भी काम करके आए। क्योंकि बात यह है कि रिस्पॉन्ड तो वो भी करके नहीं दे रहे इतने अरसे से। अगर आप देखें उनका लास्ट 100 जो है वो एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट आया है। उसके बाद से मुसलसल जो है वो डाउन ही चल रहे हैं। अगर उन्होंने 50s स्कोर की भी हैं तो वो रना बॉल है या ज़्यादा बॉल्स खेल कर उन्होंने वो 50s की हैं। तो बात यह है कि कोई भी प्लेयर जो है ना मुल्क से मेरा ख्याल बड़ा नहीं होना चाहिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर। और इसमें मेरा ख्याल है कोई इंसल्ट वाली बात भी नहीं है। अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आप डोमेस्टिक में जाएं, महीने 2 महीने की बात है, फिर आप कम बैक कर लेंगे क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। अब शहीन शाह अफरीदी को अब ड्रॉप किया है, अगर ये चैंपियन कप खेलते हैं और उधर बेहतर बॉल करते हैं स्पीड के साथ तो फिर इनको इंग्लैंड के खिलाफ डाल लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही है। भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ अगर आपको ये चीज़ बुरी लगती है तो आपको ये नौबत आने नहीं देनी चाहिए थी। आप मुसलसल देखें परफॉर्मेंस गिरते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और उसमें देखें ना हमारे जो प्रीमियर बॉलर हैं या प्रीमियर बैटर हैं वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाई जो जूनियर हैं उनको तो आप तब कहेंगे ना जब आपके सीनियर प्लेयर रन्स कर रहे हो। सीनियर ही बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये है कि अब एक एक्शन हुआ है तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरों के लिए एक लेसन है और दूसरे इससे सबक सीखेंगे और बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे जो आने वाला टेस्ट है क्योंकि कल से जो शुरू हो रहा है। क्योंकि अब उन्हें भी ये पता चल गया है कि यार अगर शहीन शाह अफरीदी को बाहर निकाला जा सकता है तो इट मीन्स के उसके अलावा तो उससे बड़ा तो बॉलर पाकिस्तान के पास इस वक्त है नहीं। तो वो सारे के सारे जो है ना कल मुझे लगता है कि ये बेहतर से जान मारते हुए नज़र आएंगे, मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जगह आपको क्या लग रहा है कि कौन से बॉलर जो है इनको शामिल किया गया और जिनको प्लेइंग 11 में ज़्यादा चांस है जगह मिल जाएगी? मीर हमजा को शामिल कर लिया क्योंकि अभी जो प्रोबेबल 11 आई है उसमें बैटिंग लाइन सेम है फर्स्ट टेस्ट की। उसमें मीर हमजा है, नसीम शाह है, खुरम शहजाद या मोहम्मद अली में से कोई एक खेलेगा और इब्रार अहमद है। अब ये है कि जैसा कि बासित अली ने कहा, अभी ये उन्होंने अपना वीलो किया, उन्होंने कहा जी फिर ये कह रहे हैं जी ग्रीन सरफेस है। उन्होंने कहा जी रात भी पिंडी में बारिश होती रही और आज सुबह भी हुई है पिंडी में बारिश। तो ये है कि जैसा कि मैच भी मेरे ख्याल से लेट शुरू हो सकता है कल, ये नहीं कि पूरे 10 बजे मैच नहीं शुरू होगा। अच्छा, और बात यह है कि जो मैंने देखा है उसमें ये है कि 12 प्लेयर्स फाइनलाइज कर लिए हैं कल के लिए। जो प्लेइंग 11 होगी इसका डिसीजन जो है शान मसूद लेंगे उस मोमेंट पर जब वो टॉस के लिए जाएंगे। तो अभी मेरा ख्याल है फिंगर्स क्रॉस ही हैं कि इब्रार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी आप 100% नहीं कह सकते कि इब्रार अहमद टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे, ये भी सुना है वो, लेकिन ये है कि मीर हमज़ा होंगे ही होंगे। कंफर्म है।
मीर हमजा तो ज़्यादा चांस है उन, क्योंकि वो शहनशाह अफरीदी की जगह आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको, और वैसे भी एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर आपको नहीं, चाहिए वो होगा, confirm तो नहीं। वो तो टीम का हिस्सा होंगे। इब्रार अहमद को देखने के क्या मोहम्मद अली को ड्रॉप करके इब्रार अहमद को खिलाया जाता है या सलमान अली आगा को करके खिलाया जाता है, ये देखना पड़ेगा। अभी तो यही आ रहा है कि जी खुरम शहजाद या मोहम्मद अली में से फैसला होगा कि इन दोनों में से किसको लेना है। वो ये है कि मैंने एक जगह ये भी सुना उनका तीसरे चौथे दिन स्पिनर को फिर मदद मिल सकती है। भाई सख्ती नहीं है, मिलेगी। उसकी वजह यह है कि हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनमें, और विकेट है ना, देखें जब 3 दिन फास्ट बॉलर गेंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पिनर के लिए कुछ ना कुछ जो है मदद क्रिएट हो ही जाएगी पिच में। पिच रिपोर्ट जो अभी आई है, वैसे मैच से पहले जो आती है उसमें तो कोई ग्रीन सर्विस का नाम नहीं था। उन्होंने कहा जी बैटिंग साइड ही होगी पिच। असल अब यह है कि जो बातें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे या इंडियन मीडिया भी बात कर रहा है कि ग्रीन सर्फेस दी जाएगी, और इंडियन का तो कहना है कि भाई ग्रीन सर्फेस दे के भी पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं सकेगा। और वो ठीक बात कर रहे हैं एक लिहाज से, क्योंकि हमने अपने आप को गिराया ही इतना ज़्यादा है, मोराल ही इतना ज़्यादा गिरा लिया है, तो अब बातें तो लोगों ने करनी है। अब ग्रीन सरफेस दे के मैं ये समझता हूँ, चाहे ग्रीन सरफेस दी जाए, चाहे स्पिन विकेट हो, चाहे बैटिंग विकेट हो, खेलना तो पड़ेगा। अगर नीयत से खेलेंगे फिर तो मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश के लिए खिलाफ हमें कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जीत सकते हैं लेकिन मसला ये है कि जब हमने अपने आप का कॉन्फिडेंस इतना लो कर लिया है कि अब हम उनके अगेंस्ट खेलते हुए घबराते हैं। जहाँ कोई विकेट अड़ जाती है ना, हमसे वो विकेट नहीं निकलती, ऐसे ही है। और जब विकेट हमारी गिरने लगती है तो विकेट संभलती ही नहीं है। विकेट संभलती है। मतलब कोई लड़का फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये जब तक चीज़ें जो हैं हम इन्हें मैनेज नहीं करेंगे ना, planning जो तो है ये ना। प्रॉब्लम रहेगी। अब जैसे कि कल मैच है, अगर वो फिर टॉस जीत के बांग्लादेश हमें खिला देता है तो फिर हमें मुश्किल हो सकती है। बात ये यार, शुरू के 10 15 20 ओवर ही गेंद बस निकलेगा, हाँ उसके जी। बाद फिर आपके फिर बैट वही। पे गेंद आना शुरू हो जाएगा। वो आपने मैनेज करने हैं। अगर आप वो मैनेज करके अच्छा टोटल लगा देते हैं और फिर आकर डिसिप्लिन बॉलिंग हाँ करनी जी, होगी आउट कि करना भाई है। आउट करना है। अगर आपने फिर आके उनसे रन खाना शुरू कर दिया तो वो तो फिर देखें, वो सीरीज ड्रॉ कर गए, मैच ड्रॉ कर गए तो सीरीज जीत गए। सीरीज जीत गए। आपने जीतने के लिए जाना है, हाँ जी। और उसके लिए जितनी एफर्ट हो सकती है करनी है, और सब ने करनी है। अगर ये डिसीजन लिया है, शहनशाह अफरीदी को बाहर बिठाया, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है, बोल्ड डिसीजन लिया है। अब ये तभी पे ऑफ करेगा आपको जब बाकी सब लड़के रिस्पॉन्ड करेंगे। और मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि अब जो ये डिसीजन लिया गया, इसके बाद मेरा ख्याल है जो लड़के हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उन्हें अब ये नज़र आएगा कि यार अगर उसके खिलाफ ये एक्शन हो सकता है तो हमारे किसी के खिलाफ भी होगा। हो सकता है। वो बेचारे नसीम शाह हो या बाकी तो हैं ही ये जूनियर अभी। भाई बाकी तो देखें, अब बॉलर अपनी एफर्ट ज़रूर करते हुए नजर आएंगे, जो मुझे लगता है। और जो बैटिंग है, बैटिंग में देखें, जब कप्तान आपका लूज शॉट खेलेगा तो फिर बाकियों को क्या कहेगा। सबसे पहले तो जो कप्तान है उसको देखना पड़ेगा कि भाई अपनी शॉट सिलेक्शन के बारे में, कि आप किस तरह की शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर जाके आप दूसरों पे तनकीद कर सकते हैं। जब आप ही खुद ही विकेट दे दें, देखें ना दूसरी इनिंग्स में टेस्ट की, इन्होंने मैच नीचे लगवाया। इनको पता, अगर ये उस टाइम 10 से 15 ओवर क्रीज पे मौजूद रहते तो मैच ड्रॉ हो सकता था। जाहिर है, अगर 10 15 ओवर ये खेल जाते हैं तो ज़ाहिर है नीचे आने वाले कुछ खेलते करते करते हम टी तक चले जाते, और रन भी 150 100 हो जाता उनको करने के लिए, तो वो बनना नहीं था उनसे। अब वो हम आउट हो गए जल्दी, वो हावी हो गए हमारे पे, कुछ विकेटें हमने दी, कुछ उन्होंने निकाल ली, तो वो तो ज़ाहिर ऐसे ही होता है। अब कल के मैच के वाले से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि एक तो टॉस के वाले से प्रेडिक्ट करें कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी या बैटिंग? टॉस जीतने वाली टीम जो है ना पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि जैसा कि उधर का एटमॉस्फेयर है पिंडी स्टेडियम का, उसके मुताबिक ये है कि वो बॉलिंग ही करेगी जो टीम टॉस जीतेगी। और मैच प्रिडिक्शन की अगर हम बात कर लें तो जैसा कल भी हमने किया था कि पाकिस्तान के जो चांस है वो 40% ही हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब यानी कि अब यहाँ तक सिचुएशन आ गई है कि हमजा का कहना है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 40%, और वो इसी वजह से है कि प्रीवियसली हमारी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया है शहनशाह अफरीदी का, इसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, मेरा ख्याल है पाकिस्तान 50-50 हो गया है कि 50% चांस पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। और अब देखना ये है कि लड़के कल के दिन में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जब एक्शन होता है ना तो फिर ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन इसका पॉजिटिव इसलिए आएगा कि अब दूसरों को अपनी फ़िक्र भी होगी कि यार कहीं हमें ना साइड लाइन कर दिया जाए। तो फिर ज़ाहिर है जब ये खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। अब देखना ये है कि कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो क्या करता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो ज़्यादा चांस है बॉलिंग करेगा, तो
अब अगर तो अबरार अहमद को ये खिलाते हैं तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा डिसीजन होगा और खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, कोई क्योंकि मसला 4th डे और 5th डे में इवन के शुरू में भी आपको वो हेल्प आउट करेंगे। मिल जाएगी। तो व्यूअर्स ये थी हमारी डिस्कशन कि शहीन शाह को जो ड्रॉप किया गया उसके ऊपर, और मेरा ख्याल है इसी तरह का एक्शन बाकी प्लेयर्स पर भी होना चाहिए कि जो भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा, चाहे वो जितना भी बड़ा बैट्समैन है, उसको रेस्ट पर भेजना चाहिए, उसको दोबारा डोमेस्टिक खिलानी चाहिए। बात यह है कि उसके मौजूदगी में भी आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हार रहे हैं छोटी टीम से, गैर मौजूदगी में भी इससे क्या होगी, इससे बुरी परफॉर्मेंस क्या होगी। देखें ना, शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम अगर टीम का हिस्सा ना हो तो हम क्या होगा, ज़्यादा यही होगा ना कि यूएसए से हार गए आप, और क्या हो जाएगा, तो बस इससे और कितना को नीचे जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप कम से कम लड़कों को ये रियलाइज़ हो जाए कि भाई परफॉर्म करोगे तो टीम का हिस्सा रहोगे, तो फिर ये है कि लड़के जान भी मारेंगे और परफॉर्म भी करके देंगे, पोटेंशियल है हमारे पास। ये नहीं है सिर्फ ये है कि नीयत की फुकदान है, वो इसीलिए कि उन्हें पता है यार हमारा कुछ नहीं होता, इसलिए वो इतना लापरवाही से खेलते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी डिस्कशन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप हमारी ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री। थैंक यू वेरी मच।